गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हमारा प्रीपोजिशन की क्लास चलेगी विद के साथ। किसके साथ चलेगी? विद के साथ। अभी हम पिछली क्लास में अंडर के साथ देखा था, उससे पिछले अक्रॉस के बाद उसके पहले बिलो के नीचे। तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो प्रत्येक मेंबर्स को छांट करके हमें लाना है। स्विच ऑफ द फैन। प्रत्येक मेंबर को छांट कर ढूंढ कर लाना है, चुन कर लाना है, और हमें उसे एक्सप्लेन करना है, और हमें समझना भी है कि प्रत्येक मेंबर का क्या कार्य होते हैं, किसके साथ जाते हैं, किसके साथ आते हैं, किसके साथ सोते हैं, किसके साथ बैठते हैं, सभी का अपना रूटीन पता चल जाएगा। तो आज चलेगा अपना विद, WITH, विद, यूज ऑफ विद। दोस्तों, है तो बहुत बड़ा परिवार, पर है बहुत ही मस्त है। ये जो परिवार है ना, किसी जैसे गांव में कोई मुखिया रहता है ना, उसके बगैर गांव का हर कार्य उसके बगैर नहीं होता है। उसी प्रकार से प्रीपोजिशन नाम का सदस्य मेंबर जो घर है इनका, इनके जो मेंबर है, इन्हीं के ऊपर पूरा अंग्रेजी का सार टिका हुआ। मेन फैमिली मतलब मेन पूरा गांव का एक हेड होता है ना, उसी प्रकार से प्रीपोजिशन भी एक हेड ही होता है। बगैर इसके कुछ भी नहीं, सब अधूरे होते हैं। बगैर है ना इसके सब अधूरे होते हैं। तो आज देखेंगे हम यूज ऑफ विद। यूज ऑफ विद का कहाँ यूज होता है, किस सेंस में होता है, आज हमें ये समझना है। ठीक है ना? तो देखिएगा, फर्स्ट रूल क्या है। जनरली हम सब जानते हैं विद का मतलब से भी होता है। क्या होता है? से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम से या के द्वारा, से के द्वारा, जरिए, है ना, कोई भी साधन वगैरह है ना, उसके जरिए जाते हैं ना, आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, करते हैं, जो भी काम करते हैं ना, उसी सेंस में इसका प्रयोग हुआ है। देखिएगा, The robber killed him with a dagger. The robber killed him with a dagger. डाकू ने, डेगर यानी खंजर होता है, डाकू ने खंजर से उसकी हत्या कर दी। ठीक है ना? लेकिन क्या हो, देखिए अब उसी में क्या हो रहा है इसका। लेकिन द रॉबर वाज किल्ड बाय हिम। ये इसमें बाय आया है, तो बाय के कैसे आया है? बाय वॉइस में आता है, जनरली वॉइस में ही बाय आता है। डाकू के द्वारा मतलब उसके द्वारा डाकू की हत्या कर दी, उसके द्वारा। और यहाँ क्या है? डाकू ने उसकी खंजर से हत्या कर दी। है ना दोनों में डिफरेंस? तो इसलिए विद का प्रयोग अलग होता है, बाय का प्रयोग अलग होता है, बल्कि होता दोनों का अर्थ लगभग समान ही है ना? तो द रॉबर किल्ड हिम विद अ डेगर। डाकू ने खंजर से उसकी हत्या कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिज राइटिंग विद अ पेन। क्या कही थी हमने? कोई भी साधन, इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हो, यदि उसके साथ में जोड़ना है तो विद ही आएगा। देखिए, वह पेन से या पेंसिल से लिख रहा है। विद का प्रयोग हुआ। शी इज फीडिंग द चाइल्ड विद अ स्पून। देखिए, स्पून एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है ना? तो वह चम्मच से बच्चे को खाना खिला रही है, या जो कुछ भी खिला रही है चम्मच से खिला रहे हैं। तो चम्मच इंस्ट्रूमेंट आया, तो उसके साथ में क्या आया? स्पून आया, तो उसके साथ भी विद आया। तो क्या बोला उन्होंने कि से के द्वारा इंस्ट्रूमेंट, है ना, कोई जरिया, कोई साधन, कुछ भी हुआ ना, तो उसके साथ विद आए। शी फिल्ड द पॉट विद मिल्क। उसने पात्र को या बर्तन को, उसने बर्तन को भर दिया, कैसे? दूध से। ठीक है ना? दूध से मतलब उस पात्र में दूध डाला और पात्र भरा गया। ठीक है? जो बर्तन था वो दूध से भर गया।
तो कोई भी बर्तन है कैसे भरा गया है, दूध से भरा गया, तो इसमें भी कोई भी साधन या जरिया आया है। We hear with our ears, with our eat with our mouth, see with our eyes, मतलब with हमारे किसी भी शरीर के अंग से रिलेटेड बात हो रही कि हम अपने मुंह से खाते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, है ना, आंखों से देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके साथ भी से, पर ऐसे साथ में नहीं है, आंखों के साथ नहीं, से भी बोल सकते हैं। तो इसका से भी होता है और के द्वारा भी होता है और साथ में भी होता है, और बाई का मतलब भी से भी होता है, द्वारा भी होता है, पर थोड़ा अलग अलग, हर चीज में अलग अलग होता है, इसका सेंस अलग अलग होता है। He is covered with dust from head to foot. From head to foot. देखिए इसमें धूल से, ठीक है ना, धूल से पूरी सिर से पांव तक, वह धूल से सिर से पांव तक पूरी धूल से क्या हो रही थी, धूल से क्या होते, सना हुआ रहता है ना, धूल से, जिससे धूल से सना हुआ बोलते हैं, मतलब वो पांव से लगाकर सिर तक धूल से सनी हुई थी, ठीक है ना। तो इसमें भी ये फर्स्ट रूल के ही चल रहे थे कि इस फर्स्ट रूल में या तो के द्वारा या से, किस किस के सेंस में आता है, या तो से या के द्वारा, के जरिए से या इंस्ट्रूमेंट से, तो जो भी चीज आए ना, तो उसके साथ में क्या लगेगा, विद लगेगा, विद डस्ट, ठीक है, विद आवर ईयर्स, किसी जरिए से सुनते हैं ना, कान, ये ईयर कान के जरिए से, मुंह के जरिए से, मुंह से मतलब आंखों से क्या क्या करते हैं, ये भी विद स्पून, चम्मच से, ठीक है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, विद अ पेन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो ये किल्ड वाज, बट द रॉबर वाज किल्ड बाय, अच्छा ये तो बाय है ना, ये तो वॉइस में होगा, इसका ये तो सही उपयोग है नहीं है, और ये विद ही, विद अ डेगर, खंजर के साथ। तो दोस्तों ये फर्स्ट रूल हुआ अपना कंप्लीट। आते हैं हम सेकंड रूल पर। सेकंड रूल क्या कहता है कि जो विद का प्रयोग है ना, विद का प्रयोग जो है वो साथ में या एक साथ या साथ साथ के सेंस में भी होता है। टूगेदरनेस, साथ साथ, टूगेदरनेस ऑफ सम काइंड, साथ साथ के या साथ के साथ के सेंस में भी होता है। देख लीजिएगा, ही लिव्स विद मी, विद मी, मेरे साथ, वह मेरे साथ रहता है। शी अराइव्ड विद हर पेरेंट्स, शी अराइव्ड विद हर पेरेंट्स, लगेज, फ्रेंड्स, देखिए वह अपने माता पिता के साथ या फिर लगेज के साथ या फिर दोस्तों के साथ, वह अपने माता पिता के साथ आई, लगेज के साथ आई या फ्रेंड्स के साथ आई, तो साथ के किस सेंस में हुआ, साथ के सेंस में हुआ। समझ में आ रहा है ना, मतलब के साथ या साथ या साथ साथ, इसमें टूगेदरनेस मतलब साथ साथ के सेंस में इसका यूज हुआ है। रूल नंबर हो रहा है थर्ड, इसमें आ रहा के साथ के सेंस में, के साथ के सेंस में, के साथ मतलब देख लीजिएगा आप, कैसे, जैसे कोई भी कार्य करने का तरीका होता है, हैविंग और केयरिंग, हैविंग हो रहा है या फिर आ रहा है, ला रहा है, जो उसके साथ होता है या हुआ है, और ला रहा है या लाया गया है, तो इस सेंस में भी हो रहा है। द मैन विद अ गन इज हंटर, मतलब जो व्यक्ति के पास में बंदूक है ना, वो शिकारी है, ठीक है ना, जिस व्यक्ति के पास में बंदूक है वो शिकारी है, तो इसका मतलब क्या होगा, बंदूक वाला आदमी, बंदूक वाला आदमी शिकारी है, ठीक है, बंदूक वाला आदमी शिकारी है। तो ये सेंस में बंदूक के साथ जो खड़ा है, के साथ है ना, तो के साथ के सेंस में आ रहा है नहीं आ रहा है। शी इज लाइंग इन बेड विथ फीवर,
बुखार विद फीवर, देखिए ना, विद फीवर बुखार के साथ जो पीड़ित हो रहा है, बुखार के कारण पीड़ित हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या लेटी हुई है, क्या लेटी हुई है, बिस्तर पर लेटी हुई है। तो बीमार से या बुखार से पीड़ित होकर बिस्तर पर लेटी हुई है। किससे पीड़ित हुआ, बुखार से, बुखार से पीड़ित होकर के कहाँ लेटी हुई है, बिस्तर पर लेटी हुई है। तो इस सेंस में आ गया। द गर्ल विद ब्लू आईज इज एन एक्ट्रेस, जिसकी नीली आंखें है ना, जिसकी नीली आंखें, तो नीली आंखें मतलब विद ब्लू आईज, उसके विद मतलब ब्लू, नीली आंखों के साथ में जो है, नीली आंखों के साथ में सही, नीली आंखें लेके घूम रही है। जो नीली आंखें वाली है वो क्या है, एक अभिनेत्री है। ठीक है ना, नीली आंखों वाली क्या होती है, जो लड़की है वह एक क्या है, एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, जैसे ऐश्वर्या राय। समझ में आया दोस्तों? थर्ड रूल समझ में आया आप लोगों को? थर्ड रूल में के साथ हैविंग एंड केयरिंग, हैविंग एंड केयरिंग। चलिए नेक्स्ट फोर्थ रूल पे आ जाते हैं। व्हाट्स द टाइम? 11 minutes। फोर्थ रूल है से या कारण, से या के कारण, बिकॉज ऑफ, से या तो से के सेंस में होएगा या बिकॉज ऑफ या कारण के सेंस में होएगा। ठीक है ना, रिजल्ट ऑफ या बिकॉज ऑफ, इस सेंस में होएगा। तो देखिए ही इज इल विद फीवर, तो किसके कारण, किसके कारण बीमार है वो, बुखार के कारण। तो एज अ रिजल्ट, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, वह बुखार के कारण, बुखार के कारण क्या है, पीड़ित है, क्योंकि बुखार आ गया है तो उसे बीमार बोलेंगे ना, तो वह बीमार है, बुखार के कारण या बुखार की वजह से बीमार है, या फिर वह बुखार से पीड़ित है। ठीक है, एज अ रिजल्ट है ना, परिणाम क्या हुआ कि वो पीड़ित है, कैसे है, किसके साथ है, बुखार के साथ। द चिल्ड्रन आर सिंगिंग विद जॉय, बच्चे हर्ष के साथ, जॉय आनंद के साथ में गा रहे हैं। ये कही है बिकॉज ऑफ के, मतलब कारण, किसके कारण एंजॉय कर रहे हैं, वो मतलब एंजॉय किसके कारण कर रहे हैं, वो गा रहे हैं, हर्ष के साथ गा रहे हैं, प्रसन्नता के साथ गा रहे हैं। तो ये बिकॉज ऑफ के कारण, गाने के कारण एंजॉय हो रहा है ना उसको। और एज अ रिजल्ट, यह देखिए इसका रिजल्ट है बुखार, वो पीड़ित है गाय की वजह से, बुखार की वजह से। विजडम कम्स विद एज, उम्र के साथ, उम्र के साथ एज अ रिजल्ट, मतलब धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आदमी बुद्धिमान होता जाता है। बुद्धिमती या बुद्धि एज के साथ में, उम्र के साथ में आती है। तो ठीक है ना, एज अ रिजल्ट शी स्पीक्स विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, वह बोलती है महान विश्वास, बहुत बड़ा आत्मविश्वास होता है जिसके अंदर, तो आत्मविश्वास के साथ, विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस है विश्वास के साथ, विश्वास के साथ बोलती है। विश्वास के साथ ऐसा नहीं कि विश्वास खड़ा है और उससे बात कर रही है, नहीं ना, कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस बढ़ा के बोल रही हैं, फुल कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, जिसको कन्फ्यूजन होता है उसकी बात नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ही हेल्प्स विद पुअर विद प्लेजर, मदद तो कर रहा है वो मदद तो करता है, किसकी, खुशी से, किससे करता है, खुशी से। तो देखिए एज अ रिजल्ट, मतलब मदद भी करता है और खुशी भी हो रहा है, तो खुशी के साथ कर रहा है, खुशी हो रहा है, एक विश्वास के साथ, वो बहुत महान विश्वास के साथ, ये उम्र के साथ हो रहा है, इसमें ये हर्ष के साथ हो रहा है, और ये बुखार के साथ हो रहा है। तो ठीक है, इस फोर्थ रूल में यही बताया गया है कि कारण या से, किसके कारण, खुशी के कारण, मतलब मदद करता है किसके कारण, किससे करता है, खुशी के कारण, खुशी हो रहा है उसको। शी लुक्ड अपॉन मी विद एंगर, विद एंगर, गुस्से से उसने मुझे देखा, या मेरे ऊपर देखा, मेरी ओर देखा, किससे, कैसे देखा उसने, गुस्से से, गुस्सा आया, और गुस्से से देखा उन्होंने ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके। तो इसमें से या के कारण हो रहा है, उसका सिंपल सिंपल अर्थ है यार, से कार्य करने की जो तरीका होता है अपना, उसका कारण बताया गया है
कि किस कारण से देखा उसने, गुस्से, मतलब कैसे देखा उन्होंने, गुस्से से देखा, गुस्सा होकर के देखा। और इसमें कैसे कैसे गाना गाया उन्होंने, प्रसन्नता के साथ गाना गाया। और इसमें कैसे मदद की गरीबों को, किस प्रकार से, खुशी से करी, खुशी के कारण उसको खुशी मिलता है इस बात का, विद जॉय। और इसमें कैसे गाने गाए, प्रसन्नता के साथ। इसमें किसके साथ पीड़ित है, वो कैसे भी पीड़ित है, क्यों पीड़ित है, बीमार होकर के, बीमारी के साथ जो बीमार हो गया था तो पीड़ित ही बोलेंगे ना उनको। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, he is standing with his hands in his pocket, with his hand, अपने हाथों को क्या करा उन्होंने, अपनी जेब में रखा, और क्या हो गया, खड़ा हो गया। मतलब ऐसे बाबूजी बन करके, तन करके खड़ा हो रहा है या हुआ है, खड़ा हुआ है या खड़ा हुआ है। तो अपने हाथों के साथ में, हाथों को जेब में रख करके खड़ा हुआ है। तो फोर्थ रूल क्या कहता है अपना, या तो से बोल सकते हैं, कारण बोलते हैं, बिकॉज ऑफ, एज ए रिजल्ट, या तो उसके कारण या उसका परिणाम के कारण वो से खड़ा हो रहा है सब। तो ये हो गया अपने सारे विद के यूज। अभी तो एक क्लास और बच रहा है, क्योंकि 5, 6, 7, 8 रूल हैं इनके, बहुत ही मस्त है। इनका प्रयोग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसका प्रयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों।